दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलिका दिलफ्रेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। दिलफ्रेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का और प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफ्रेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके रक्षकों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है, मैं क्या करूं कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझको मिल जाए। ये तो नामुमकिन है, और आखिर वह है क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामेजिम, तख्ते-ताज, परवेज की दौलत? नहीं, ये चीजें तो हरगिज नहीं हो सकती। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी यह मुश्किल क्या करूं तो आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम नहीं कर रही थी। और फिर सोचता है, काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, मुझे भी उस चीज का नाम बता देता जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज है। और भले ही वह चीजें हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूँ। मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज है कौन? यह मेरी कल्पना की उड़ान से भी बहुत ऊपर है। इतना सोचते सोचते आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी, न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई मेन अफसर व काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे, और इनकी बैठक से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। वहां पर दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से और कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। तब वह देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बीड़ियां सब उतार ली गईं। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। लोग उसे काला चोर कहते थे। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी फंदा उसकी गर्दन में डाल दिया, और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इशारा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। ये सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक घोड़े पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था, और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है, और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था, और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थीं। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम, और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था, और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। उस काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने हमेशा दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा था, ये सब सोचकर आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया, और उसके दिल ने कहा, बेशक ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिसमें उस व्यक्ति की सिर्फ बचपन की यादें हैं। ये दुनिया की कोई मोह माया नहीं है। हमें लगता है ये आंसू का एक कतरा दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है।
इस ख्याल से खुश होता हुआ कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिलफ्रेब के शहर मीनोसाबाद को चला। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठा जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज समझता हूँ, दिलफ्रेब की आंखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा और इस दुनिया से नामुराद मारा जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमानी ही है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते हुए वह शहर मीनोसाबाद में आ पहुंचा और दिलफ्रेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगर खुदा की इच्छा से हुक्म का पालन करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिलफ्रेब ने फौरन उसको अपने सामने बुलावा भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। दिलफिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मन स्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कहानी बहुत दर्द भरे लफ्जों में बयान की। दिलफ्रेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिलफिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब कि तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जान बख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझमें वह गुण मौजूद हैं जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे, क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी, और क्या तू अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे में चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफ्रेब आशिक की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। सिपाहियों ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्का देकर दिलफ्रेब के महल से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और फिर वह सोचने लगा कि अब कहाँ जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस दर्द भरे मोती से ज्यादा हो। तब वह कहने लगा, हे ऊपर वाले, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बौह ना पकड़ोगे? सिकंदर तो सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आली मुकाम जिब्रील, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिरकार निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी, कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली, यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढोचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गईं और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख कर ढेर हो गया। उस प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर अपना शरीर न्योछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में ये राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर अपनी मासूका दिलफ्रेब के महल की तरफ चला। अब की ज्यों-ज्यों वह मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मत बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। आखिरकार वह शहर मीनोसाबाद में दाखिल हुआ और दिलफ्रेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार इस बार सफल होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफ्रेब ने जानबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया
और उस चीज के लिए हाथ फैलाया जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी। दिल्फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसे कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में कह सुनाए और अपनी सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। दिलफ्रेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल्फिगार, बेशक ये राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे लाकर दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल चीज है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे इस बार कामयाब करे। ये कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। अभी दिल्फिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि सिपाही ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर दिलफ्रेब के महल से उसको निकाल दिया। मेरे प्यारे मित्रों, और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिल्फिगार का भरोसा टूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह तड़पकर और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूका के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। वह नीचे कूदने के करीब ही था कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा साफा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए पहुंच हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिल्फिगार, नादान दिल्फिगार, यह क्या बुजदिलों जैसी हरकत है? तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बनकर हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। ये कहकर वह बुजुर्ग गायब हो गए। दिल्फिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले, ताजा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अबंध्य पर्वतों को तय करने के बाद दिल्फिगार हिंद की पवित्र सरजमीन में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। आराम करने के बाद वह अपने सफर पर निकल पड़ा। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां पर बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थीं। चील, कोए और वहशी दरिंदे भरे पड़े थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। ये डरावना दृश्य देखते ही दिल्फिगार का जी दहल गया। या खुदा, अब किस मुसीबत में जान फंस गई। मरने वालों को कराहना, सिसकना और एड़ियां रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा भयानक सीन दिल्फिगार ने कभी न देखा था। यकायक उसे ख्याल आया, ये लड़ाई का मैदान है और ये लाशें सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराहने की आवाज आई। दिल्फिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर जाबाज सिपाही के पंजे तलवार की मूठ से अलग नहीं हुए थे। तब दिल्फिगार ने कपड़े का एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवामद। उस जवामद ने ये सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माँ का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी भुजाओं में बल आ गया। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उस वीर की तलवार फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिल्फिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ए जवामर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मुझसे यहाँ की कुल कहानी बयान करे। ये सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ और मेरे खून से तरबतर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू मेरे यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम तो बेवतन होने जा रहे हैं। मगर मेरे दोस्त, हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया है और ये जो लाशें तू देख रहा है,
यह उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं, और जो कि मैं बेइज्जत हूँ, मगर मुझे गर्व है कि दुश्मन की जमीन पर नहीं मर रहा हूँ। फिर उस वीर ने कहा, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। मित्रों, ये घटना तब की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो रहा था। तब उस जवामत की आवाज मध्यम हो गई, आंख ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की धड़कन बंद हो गई और आंखें मूंद गईं। दिल्फिगार ने समझा अब काम इस वीर का जीवन खत्म हो गया कि तभी मरने वाले वीर ने धीमे से स्वर में कहा, भारत माता की जय, और उनके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। मित्रों, उस एक सच्चे देशप्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिल्फिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। उसने फौरन खून की बूंद को हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता हुआ आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलिका दिलफ्रेब की ड्योढ़ी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिल्फिगार उसका आशिक कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफ्रेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया और खुद सुनहरे पर्दे की ओंठ में बैठी और बोली, दिल्फिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज कहाँ है? दिल्फिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कहानी पूरे जोश और अदब में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकाएक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिल्फिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक सुंदरता जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफ्रेब बड़ी शान के साथ सुनहरे सिंहासन पर सुशोभित हो रही थी। दिल्फिगार हुस्न का ये जादू देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफ्रेब सिंहासन से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिल्फिगार को नजरें भेंट की और इस चौरत सूरज की जोड़ी को बड़ी इज्जत के साथ सिंहासन पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफ्रेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल्फिगार से बोली, ए जौनिसार आशिक दिल्फिगार, मेरी दुआएं बरआई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सफल किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोड़ी हूँ। ये कहकर उसने एक रत्नजटित अंगूठी मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ था, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरी दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, भेंट स्वरूप अपने जानिसार आशिक को दे दिया। मित्रों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।